सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। नारी गौरव सम्मान। आज 30वें राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम उन महिलाओं को नारी गौरव से विभूषित कर रहे हैं जिनके कार्यों ने समाज और संगठन को नई पहचान दी है। नारी गौरव केवल एक सम्मान नहीं बल्कि नारी शक्ति की साधना, सेवा, समर्पण का प्रतीक है। ये बहनें जो आज इस मंच पर गुरुवर के आशीर्वाद से और अधिक ऊर्जा का संचार कर अपने अंदर करेंगी और हम सब के लिए प्रेरणा है। और उनका ये गौरव पूरे समाज के लिए गौरव का क्षण है, जो उमंग और आस्था के प्रतीक हैं। उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं बहुत जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले इस सम्मान की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सपना जी गोधा। जी हाँ, श्रीमती सपना जी गोधा। जोरदार तालियों के साथ उन्हें हम मंच पे बुलाएंगे। उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन सीमित शब्दों में मैं कुछ कहना चाहूँगी। महादानी, निर्भिमानी, धन कुबेर दंपति, इंदौर के भामाशाह, सुमती धाम के निर्माता श्री मनीष जी सपना जी गोधा, आप मंच पे आए। सब आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से सुमती धाम का निर्माण कराया। यह इंदौर में सुमतीनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करने और आचार्य विश्व सागर जी महाराज का पट्टाचार्य पदारोहण समारोह का आयोजन किया, जो कि ऐतिहासिक व भव्य था। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए ऐसे हस्ती के लिए। धन्य है ऐसा परिवार जहां ऐसी बच्ची ने जन्म लिया। धन्य है ऐसा परिवार, वे सौभाग्यशाली होते हैं जो धन कुबेर होते हैं, लेकिन महासौभाग्यशाली वह होते हैं, महापुण्यशाली वे ही होते हैं जो अपनी चंचला लक्ष्मी को उदारता पूर्वक परमार्थ एवं धर्म, समाज, संस्कृति, तीर्थ एवं जिनालय निर्माण में लगा देते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आदर्श बने दंपति पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के 1 वर्ष के अंतराल में पट्टाचार पदारोहण समारोह को अपने स्वयं अर्जित धन से ऐतिहासिक बनाया। किसको नहीं पता ये बात? तो आप लोगों की तालियां इतनी कम क्यों हैं? दोनों हाथ ऊपर करके भी बजाएं तो कम है। आपके कार्य, सपना जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपके कार्य स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। आपके योगदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ऐसी हस्ती का नारी गौरव सम्मान से सम्मानित करते हुए हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं साथ ही बुलाना चाहती हूँ श्रमण संस्कृत, और चाहूंगी क्योंकि गाड़ी क्या एक पहिए पे नहीं चलती, तो मनीष जी गोधा साथ में आए, क्योंकि जो कार्य किए गए एक युवा दंपति के द्वारा वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। आप सब जानते हैं कि किसी युवा के मन में इस तरह के भाव आना, ये आपकी तालियां बताएंगी कि कैसा होता है। इसी स्वागत श्रृंखला के साथ साथ हमारी दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी थोबन जी के पदाधिकारी पहुंचेंगे और मनीष जी सपना जी गोदा के साथ साथ हमारे अंकित भाई सबोदय तीर्थ के अध्यक्ष वो भी पहुंचेंगे। इनके स्वागत सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि इंदौर का महामहोत्सव किसी से छूटा नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इंदौर के महामहोत्सव को टीवी के माध्यम से साक्षात जाके नहीं देखा हो। ये नारियों को बार बार ये कहा जाता है ताली बजाओ,
मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों की माला दोनों दंपति के गले में पहुंचनी चाहिए। जोरदार तालियों से उनका आभार अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि सुमति धाम गोदा स्टेट जिसके नाम से जाना जाता है, ये गोमटगिरी के रास्ते में बना हुआ क्षेत्र जिनालय इनके पावन कर कमलों से निर्मित हुआ, जिसमें संपूर्ण सब प्रकार की व्यवस्था इस परिवार की ओर से रही। ऐसे पदाधिकारियों के, ऐसे सुमति धाम गोदा स्टेट के मुखिया मनीष जी, सपना जी गोदा के समान तालु जाए, दिगंबर जैन पंचायत के पदाधिकारी और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी पहुंचेंगे। महिला सम्मान के पश्चात हमारी दोनों कमेटी उनका आभार अभिनंदन करना चाहती है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पधारिए दर्शनार्थ और इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार अभिनंदन। और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर वंदना जैन प्रशस्ति का वाचन करें। डॉक्टर वंदना जैन आ जाइए, दिगंबर पंचायत और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र भी आ जाए। अखिल भारतीय श्रमण संस्कृति महिला महासमिति श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति 30वां राष्ट्रीय महिला अधिवेशन अशोकनगर मध्य प्रदेश दिनांक 13-14 सितंबर 2025। श्रीमती सपना जी मनीष जी गोदा इंदौर निवासी, आपका स्वागत सम्मान करते हुए हम अति हर्षित हैं। नारी गौरव से आपको सपना जी को सम्मानित कर रहे हैं। संस्कृति, श्रृंगार, परंपरा, संयम और महिला शक्ति के साथ जुड़ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को प्रोत्साहित करने और उन्हें समाज में समानता का अधिकार मिलने के लिए उत्साहित करता है। ये यशस्वी एवं कीर्ति से हम गौरवान्वित हैं। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप शतायु हो, चिरायु हो, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हम सबकी भावना है। और आज आपको ये प्रशस्ति देते हुए हम स्वयं भी गौरवान्वित हैं। अब इसी कड़ी में मैं जिस संस्थान के अंतर्गत अखिल भारतीय महिला महासमिति कार्य कर रही है और जो इतना बड़ा सम्मेलन है वो भी अखिल भारतीय महिला महासमिति और श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस कड़ी की जो प्रमुख संस्था है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जिसको पूरे भारतवर्ष में बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। वहाँ से भी हमारे कुछ पदाधिकारीगण, आदरणीय सुरेश जी भाई साहब जो वहाँ के मानद मंत्री है, प्रदीप जी, वहाँ के उप प्राचार्य किरण प्रकाश जी और विनोद जी चापड़ा यहाँ पधारे हैं। और मैं स्वयं वहाँ की अधिष्ठात्री बालिकाओं की और निर्देशिका डॉक्टर वंदना जैन और आदरणीय हमारी जो वहाँ बालिका संस्थान की मुख्य सहयोगकर्ता आदरणीय आशा रानी जी और संरक्षक शिरोमणि आदरणीय सुशीला भाभी जी, शांता भाभी जी, आप उपस्थित रहें। बाकी सब अपना स्थान ग्रहण करें, हम इनका सम्मान करना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कमेटी को। किरण प्रकाश जी से निवेदन करती हूँ कि जब तक वो उनके बारे में कुछ शब्द बोले। आज सबसे बड़ा नारी शक्ति, नारी जागरण, महिला महाधिवेशन, ये सारे कार्यक्रम इस बात का परिचायक है कि नारियां अगर जागृत हो जाएं तो देश में क्या नहीं कर सकती हैं। ऐसे महामहोत्सव में उपस्थित सारी नारियां जो बाहर से आई हैं, हजारों किलोमीटर से चल करके पहुंची हैं। एक बार अशोकनगर जैन समाज सारी नारियों के सम्मान में जोरदार तालियों का आह्वान करती है। आप सभी लोग मिलकर के उनका आभार अभिनंदन करें, क्योंकि ऐसी नारी शक्ति जिसके बिना देश अधूरा है। नारी सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है और नारियों के सम्मान में ही हम लोग तालियां बजाने में सोचते हैं। हमारी दिगंबर जैन पंचायत के सभी पदाधिकारी, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी सभी खड़े हुए हैं। महिला अधिवेशन का सम्मान हो चुका है। अब क्रम आता है दिगंबर जैन पंचायत और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी थोबोन जी। मैं निवेदन करूंगा दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर की तरफ से
आज के हमारे श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान मनीष जी सपना जी गोधा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और निश्चित रूप से एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जैन समाज का नाम ऊंचा किया है, और न केवल अपने जैन समाज में अपितु पूरे विश्व में जिन्होंने धर्म की पताका को फहराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के इंदौर चातुर्मास के समय से आपके अंदर धर्म के बीजारोपण प्रस्फुटित हुए, और उसी क्रम में आपने इंदौर में 1-2 बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम कराकर अपने उस जीवन को बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बनाया है। निश्चित रूप से आज इस महिला समिति महासम्मेलन में हम सभी आपको प्राप्त करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। परम आदरणीय श्रीमान मनीष कुमार जी सपना जी गोधा, इंदौर, सहजता एवं सरलता की प्रतिमूर्ति, श्रमण परंपरा की अनुयायी, परम गुरु भक्त, जैन समाज की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत, नारी रत्न, आकर्षक व्यक्तित्व, विनम्रता एवं उदारता से परिपूर्ण, परिवार एवं समाज को एक सूत्र में पिरोने वाली, दानशील परायणा महिला आदि अनेक सुंदर सुंदर शब्द भी आपके समक्ष बौने पड़ जाते हैं। आप एक उत्कृष्ट श्राविका के रूप में सकल दिगंबर जैन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सकल दिगंबर जैन पंचायत के साथ साथ श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की पावन प्रेरणा से सन 1996 से संस्थापित यह संस्थान आज भारतवर्ष में अनेक विद्वान एवं विदुषियों को तैयार करके धर्म की पताका को फहरा रहा है। आज उस संस्था की अनेक शाखाएं उपशाखाएं बन गई हैं। अभी आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से, तालियों की कोई कमी हमारे बीच में नहीं रह पाए, ऐसे महान श्रेष्ठी का हम यहाँ पर स्वागत, सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और जब भी कभी हम किसी का सम्मान करें तो हम उसके स्वागत में, उसके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं, ताकि उस धर्म की प्रभावना की अनुमोदना में भी हमारा छठा भाग लग सके। हम इसलिए तालियां नहीं बजाएं कि लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, हम इसलिए तालियां बजाएं कि धर्म की प्रभावना में इन्होंने जो योगदान दिया है, कृत कारित और अनुमोदना, हमने भले ही योगदान नहीं दिया, हम भले ही योगदान देने में काबिल नहीं हो पाए, लेकिन जो योगदान दे रहे हैं उनके लिए हम जोरदार तालियां बजा करके अपनी सहमति और अनुमति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे पावन प्रसंग पर सकल दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, साथ ही दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबन जी कमेटी भी उनका आभार अभिनंदन करती है। और ऐसा पाड़ा साहे के जमाने का अलौकिक अद्वितीय क्षेत्र है जहां पर विशाल काय की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान है, ऐसे क्षेत्र कमेटी उनका आभार अभिनंदन करती है। और वो जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उन्होंने जो अमूल सहयोग दिया है, इस पावन अवसर पर सारी कमेटी, सकल दिगंबर जैन समाज, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, संपूर्ण भारतवर्ष आपका आभार अभिनंदन करती। एक बार जोरदार तालियों से उनका आभार अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सम्मान के पश्चात श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में वो भी अपने संस्थान परिवार की तरफ से आपका एक विशेष सम्मान यहाँ पर करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से सम्मान की इस कड़ी में मुझे याद है जब पूज्य गुरुदेव सागर में विराजमान थे, पिछले वर्ष की ही यह चर्चा है, और ऐसे महा महोत्सव के लिए जब आदरणीय मनीष जी गोधा, सपना जी गोधा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने पहुंचे,
क्योंकि महोत्सव अनेक रूपों में हुआ करता है, लेकिन वहां पर भावना यही सभी श्रावकों की जुड़ी हुई होती है कि सभी दिगंबर संत, महान संत, पूज्य मुनि महाराज उस महोत्सव में पहुंचे। तब मनीष जी गोधा का एक वाक्य जो मुझे अभी भी स्मरण है और आप सभी लोगों ने सुना होगा, भक्ति की अतिशयोक्ति इसे कहते हैं, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज के प्रति समर्पण इसे कहते हैं। जहां इस रूप में ये भावना बने कि उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े कि पूज्य गुरुदेव अगर इंदौर में आपका आगमन होगा तो सभी संत साधु एक तरफ और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज एक तरफ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये भक्ति का समर्पण है। आइए श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें। हमारे संस्थान के मानद मंत्री परम आदरणीय सुरेश जी कासलीवाल साहब, बालिका संस्थान से हमारी शिरोमणि संरक्षिका परम आदरणीय श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी, अधिष्ठात्री शीला जी डोडिया, साथ में वंदना जी निदेशिका, साथ में प्रदीप जी लोहाड़िया और विनोद जी छाबड़ा। आप सभी से मेरा निवेदन है, परम आदरणीय मनीष जी को तिलक, माल्यार्पण, मुकुट पहना करके, साथ में ही बहुत सुंदर यहाँ पर चांदी का मुकुट पहना करके बहुत सुंदर स्वागत और सम्मान करें। ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है, इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं 100% ऑथेंटिक ब्रांड्स। मुकुट पहना करके बहुत सुंदर स्वागत और सम्मान करें। और मैं चाहूंगी साथ में किरण प्रकाश भैया जी भी जाएं और स्वागत और सम्मान की श्रृंखला में अपना योगदान दें। आप सब देख रहे हैं एक ऐसे महामना का यहाँ स्वागत और सम्मान हो रहा है जिन्होंने अपने स्व अर्जित धन को, चंचला लक्ष्मी को धर्म के कार्यों में समर्पित कर दी। ऐसे मुक्त हाथ से जिन्होंने दान देकर ये बता दिया कि अपने मनुष्य जन्म को हमको कैसे सफल बनाना है, ये हम सबके लिए प्रेरणा है। इसीलिए आज इस मंच से गुरुदेव के समक्ष इनका स्वागत और सम्मान इस तरह करने के लिए हर कोई आतुर है। अगर आप लोग भी आतुर हैं तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान करते रहिए। और आज यहाँ नारी गौरव सम्मान आपने प्राप्त किया, तो हम तो यही कहेंगे सपना जी के लिए कि मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, जिंदगी में आए खुशियों की बहार, जिंदगी में आए खुशियों की बहार, आपको मुबारक हो नारी गौरव सम्मान, आपको मुबारक हो नारी गौरव सम्मान, आपको मुबारक हो नारी गौरव सम्मान। जी हाँ, और कुछ शब्द जो आज कहने को हम सब आतुर हैं। आप देख रहे हैं जब से सपना जी और मनीष जी यहाँ आए हैं, उनकी मुस्कुराहट ने सबका दिल जीत लिया है। उनकी मुस्कुराहट ने जीता या नहीं जीता? तो बताओ तो सही, तालियां बजाकर। तो यही कहेंगे कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। अब मैं चाहूंगी जिसका इतनी देर से आप देख रहे हैं हम स्वागत और सम्मान कर रहे हैं, हम उनके मुख से भी कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है आज इतनी सारी नारियां, एक पूरे देश के कोने कोने से पधारी नारियां एक मंच पर हैं, तो आप सबकी प्रेरणा बनी सपना जी को आप सब लोग तालियां बजाकर सुने। स्वागत है सपना जी आपका बहुत बहुत। गुरुदेव मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज की, और जोर से सुधा सागर जी महाराज की। अभी जो भैया संबोधन दे रहे थे उन्होंने कहा कि जब पट्टाचार्य महोत्सव के लिए हम गुरुदेव को पत्रिका देने आए, आमंत्रण देने आए, गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर आशीर्वाद हमें दिया, इतना सुंदर कि जब भी मैं और मनीष उस आशीर्वाद को याद करते हैं हमारे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
गुरुदेव से हमने पूछा, गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने हाथ उठा के बोला, कोई पंथवाद परंपरावाद में ना पड़िए, बस महोत्सव अच्छे से कीजिए। ऐसा होता है गुरुओं का आशीर्वाद, जो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में नहीं थे, पर उनका आशीर्वाद हमें हर क्षण महसूस होता है। ऐसे महान सुधा सागर जी गुरुदेव के चरणों में मैं और मनीष आज आकर धन्य हो गए। आज मैं महिला समिति को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके बहाने गुरुदेव के दर्शन कर पाए, वरना पता नहीं इस साल कर पाते या ना कर पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नारी सम्मान की बात चल रही है तो बहुत ही छोटी सी बात कहूँगी। नारी को सम्मान के लिए किसी मंच की ज़रूरत नहीं है। नारी का सम्मान घर से शुरू होता है। उसका पति, उसका पुत्र, उसका पिता, उसका भाई, जब परिवार के ये 4 लोग उसे सम्मान देते हैं तो उसको पूरे विश्व में हर जगह सम्मान मिलता है। आज जो सम्मान मुझे मिल रहा है, पूरा देश ये जानता है कि इस सम्मान के पीछे, जो मेरा नाम के पीछे लिखा जाता है, सपना मनीष गोधा, तो वो सम्मान मुझे मनीष से मिलता है। उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं सारी नारियों से भी निवेदन करती हूँ कि हम अपने पुत्र को ये सिखाएं कि महिलाओं का सम्मान हो तो हमारा सम्मान हमेशा होगा। अब मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे साथ गुरुदेव को आप लोग निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, अगला चातुर्मास इंदौर नगरी सुमति धाम में हो। हम सब आपको सुमति धाम में देखना चाहते हैं। सुमतिनाथ भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हम सबको मिले, हमें भी एक भव्य चतुर्मास कराने का मौका मिले, एक श्रावक संस्कार शिविर कराने का मौका मिले। गुरुदेव, ये निवेदन पूरे इंदौर समाज से है, पर ये निवेदन पूरे देश से है कि क्या आप सब चाहते हैं गुरुदेव सुमति धाम आए? हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद में हाँ होना चाहिए। आपने हाथ उठा दिया, हम मानेंगे कि आप आ रहे हैं। आओ भाभी जी, आओ भाभी जी। 4 महीने तो यही है। अगला चौमासा, अगला चौमासा। आओ भाभी जी, आओ ऊपर से भैया। चातुर्मास करना ही है। अगला चातुर्मास महाराज जी, सबसे बड़ी बात है कि टेलीफोन पे कोई हमारा ऐसा परिचय नहीं। मैंने भाभी जी से कहा उनको बुलाना चाहते हैं, और फोन पे बहुत सभी लोग हाथ जोड़ के मेरे साथ निवेदन करें, हे गुरुदेव सुमति धाम पधारिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की। मैं बस निवेदन करना चाहता हूं गुरुदेव से कि पहला सुमति धाम में जो भी चातुर्मास हो, गुरुदेव के सानिध्य में हो और गुरुदेव इंदौर नगरी में पधारे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। यदि 10-25 नारियां जो अमीर हैं और जिनमें घर में पूरा अधिकार है, वे लोग अपना अधिकार का प्रयोग ऐसे नारी संगठनों को इकट्ठा करके उनका नेतृत्व करें। एक आशा रानी पांड्या हैं, इन्होंने एक बहुत वर्षों से नारी जाति का नेतृत्व कर रहे थे। पाटनी परिवार की महिलाएं हैं, ये सदा घर से तो फ्री हैं तो समाज में व्यस्त है।
अब एक बहुत बड़ी समस्या बन रही थी, क्योंकि हर चीज का जिंदगी में हिराश होता है। आचार्य जी चले गए, पांड्या जी चले गए, आशा रानी वृद्ध हो रही, आगे क्या होगा। आज मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि आज इनकी बांगडोर, सपना जैसी गोधा उसको आगे बढ़ाने की बांगडोर संभाल रही है। आज मैं मनीष को अधिकार नहीं दूंगा, आज महिला सम्मेलन है। और ये नेतृत्व, यदि यही क्रम चलता रहा कि वृद्ध अपने कार्य, अपनी उम्र के अनुसार वृद्ध होते जाते हैं, उनकी अच्छाइयाँ, उनके गुण यदि कोई युवा पीढ़ी में संक्रमित होते हैं तो समझ लेना चाहिए उस नारी ने जो जीवन भर किया है, यदि उसकी बसियत किसी में संक्रमित हो गई है तो उसकी जिंदगी भर की मेहनत सफल हो जाती है। तो आज हर व्यक्ति को ये सोचना है कि हमारी जो भावनाएं थी हम युवाओं में कैसे संक्रमित करें, हमारा संक्रमण कैसे हो। और अधिकार, मैं तो अभी इन सब में देख रहा हूं, आशा रानी पांड्या जो थी, महन पांड्या को भी मैं जानता हूं, ये अर्धांगिनी थी, ये पूर्णांगी थी। महन पांड्या से जब भी कोई बात कहो तो वो धीरे से बोले मुझे कोई अधिकार नहीं, सारा अधिकार मैं, भली मेरी संपत्ति है लेकिन मेरा घर में सर्वाधिकार मेरी पत्नी को है पूरा। और वही नकल मैंने आज जो आदत महेंद्र पांड्या की थी वही आदत मैंने आज मनीष में देखी। अभी कोई कुमराज वाले, शुभोदय वाले कोई चर्चा कर रहे थे, तो अब मनीष का क्या मामला क्या था पता नहीं। मनीष ने तो ठीक है कह रहे, बोले कुछ नहीं। तो मेरे पास संकेत आया, बोले महाराज काम हो गया। तो मैंने बोले क्यों? बोले सपना गोधा ने हाँ कह दी। तो मैंने कि मनीष ने बोले वो वहां सर्वाधिकार सुरक्षित है। ये होना चाहिए घर की शुरू, ये होना चाहिए परिवार का शुरू कि संपत्ति भली तुम्हारी हो, नाम भली तुम्हारा गोधा का हो, लेकिन मलकियत उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना स्वयं का अधिकार है, उतना अपने व्यक्ति का भी अधिकार होना चाहिए। चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, अधिकार उसका पूरा होना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।